Yes. ठीक है, अच्छा हो गया मेरा। उस सेकंड मार्क के था, करवा के दिया मैंने। जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, सब सब स्टूडेंट लोगों के लिए मेरी तरफ से गुड इवनिंग। ठीक है, सचिन मिस्त्री सर, गणेश गांधी सर, मोहम्मद अजमल सर, शारदा मैडम, फिर नीचे सुबोध कुमार सर, विशाल सर, हरे कृष्ण विशाल सर, हरे कृष्ण, श्रेया मैडम, वैभव भालेराव सर, खुशबू मैडम, दत्तात्रेय कामले सर जी, रितेश पाल सर, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, सब स्टूडेंट को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। रविंद्र कासा सर जी, गुड इवनिंग। ठीक है, कल हम ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर जाएंगे। आज वैक्यूम ब्लॉक खत्म करेंगे, कल ब्रेकर ब्लॉक खत्म करेंगे, और फिर हमारे बाकी के डेली, वीकली और मंथली बायसेस, तीन तीन दिन एक चैप्टर चलेगा। उसके बाद मैं आपको एक प्रॉपर चेक लिस्ट दूंगा। बट कल जो क्लास हुआ था, गुड इवनिंग सुनील सावंत सर जी, कल जो क्लास हुआ था इसके ऊपर कितने लोगों ने काम किया आज मुझे बता दीजिए, थोड़ा सा बताइए मुझे, कितने लोगों ने उसके ऊपर सोच विचार किया? हाँ, डिसाइड किया कुछ आपने? जो भी चीजें मैंने आपको सिखाई थी उसके ऊपर आपने काम, अमल बजाना चालू किया, काम करना चालू किया है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि ये आप फॉलो करोगे तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, मैं लिख के देता हूँ। क्योंकि वहां पे मैंने आपको जो 8 पॉइंट बताए थे उसमें से जो थर्ड पॉइंट था, रिस्क टॉलरेंस, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। बराबर है, रिस्क टॉलरेंस के बाद आपकी कोई तो एक खुद की एक फिक्स स्ट्रैटेजी चाहिए। बराबर है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये भी मैंने आपको सिखाया है। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क टॉलरेंस और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आप जब काम करोगे ना तो आपको अपने आप पता चलेगा कि चीजें कैसे बेहतरीन बनती है। बराबर है, ठीक है। चलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। नागेश वागे सर जी, बलराम झा सर जी, गुड इवनिंग। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं ना, सब स्टूडेंट को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। तो मुझे बता दीजिए, आपने आपकी जो स्ट्रैटेजी है, बराबर है, आपकी जो स्ट्रैटेजी है जो मैंने कल आपको बताई थी, बराबर है, मतलब जो ट्रेडिंग प्लान मैंने आपको कल बताया था, बराबर है, उसके अंदर थर्ड पॉइंट हमारा रिस्क टॉलरेंस का था, जहां पे मैंने आपको बोला था कि आपकी इक्विटी कितने होने के हो तो आपका लॉट साइज कितना होना चाहिए, तो उसके हिसाब से हर ट्रेड पर आपका रिस्क मैनेजमेंट कितना होना चाहिए। ये इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो सब लोग। बाकी फिर मैंने ये भी कहा था आपको, शायद फोर्थ पॉइंट था हमारा, कि जो आपका ट्रेडिंग ट्रेडिंग करने का जो मेथड है, जो स्टाइल है, वो कौन सा है, वो आपको डिसाइड करना है। स्कैल्पिंग है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, बराबर है, और फिर आप कितना टाइम दे रहे हो मार्केट को, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने बताया था कि रिस्क मैनेजमेंट जो मैं फॉलो करता हूँ, बराबर है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपकी कोई ना कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फिक्स होनी चाहिए। गुड इवनिंग माधुरी मैडम, गुड इवनिंग। आपकी कोई तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फिक्स होनी चाहिए। जो भी मैंने स्ट्रेटेजी सिखाई है उसमें से जो भी स्ट्रेटेजी आपको सूट करती है उसके ऊपर आप लॉन्ग टर्म काम करो, और उस स्ट्रेटेजी को आप एक विनिंग और प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बनाओ। बराबर है। उसके बाद मैंने बोला था कि आपको, आप जो भी कर रहे हैं दिन भर,
जो भी सेटअप लिया है आपने, वो क्यों लिया है, उसका रीजन हर बार लिखो, क्योंकि हर बार जो भी सेटअप बनेगा ना उसके पीछे अलग अलग रीजन होंगे। जब ये सब रीजन आपको पता होंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि ऐसे सेटअप बनते हैं। फिर प्रॉफिटेबल सेटअप बनता है तो उसके ऊपर आपको लिखना है कि ये मेरा सेटअप प्रॉफिटेबल क्यों बना। जब आपका एसएल एसएल हंटिंग होता है तो मेरा एसएल हंटिंग होने का रीजन क्या है वो भी आपको लिखना है। ऐसे जब आप लिखते रहोगे, ऐसे जब आप लिखते रहोगे ना, फिर आप अपनी ट्रेडिंग में और आप खुद के अंदर बहुत बड़ी सेल्फ इंप्रूवमेंट लाओगे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने बोला था कि आपको कंटिन्यूसली वेबिनार अटेंड करनी चाहिए, ट्रेडिंग के रिलेटेड बुक्स पढ़नी चाहिए, बराबर है। जो भी नई नई चीजें आप सीख रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके आसपास जो जो पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, बराबर है, जो फंडामेंटल्स रेगुलर आते हैं, और किसी कंट्री में कुछ चल रहा है तो उसका इफेक्ट इकोनॉमिक पे कैसा होगा, ये सब चीजें आप पढ़ते रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर मैंने आपको लास्टली कंक्लूजन में बोला था कि आपको 3-4 पॉइंट इस ट्रेडिंग प्लान के अंदर आपको हमेशा उसके ऊपर याद रखना है, आपको क्या करना है क्या नहीं, बराबर है। मतलब कौन सी भी एक टर्निंग पॉइंट की, कौन सी भी एक स्ट्रेटेजी को, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को आप स्टिक रहो, वही करो, उसको बार बार चेंज मत करो। फिर आपका जो रिस्क टॉलरेंस है वो सही तरह से रखो, बराबर है। आपके जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो चेंज मत करो, बार बार चेंज मत करो। एक तो आप स्कैल्पर बनो, नहीं तो एक तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर बनो, नहीं तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनो। ये जो भी है एक चीज फिक्स कर दीजिए। तो मुझे बता दीजिए, आप में से कितने लोगों ने, मेरे 3 ही क्वेश्चंस रहेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, सब लोगों को मुझे आंसर देना है। आप लोगों ने आपकी कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फिक्स करवाई है यहां से, यहाँ आज से मुझे बता दीजिए। गोविंद प्रसाद सर जी, गुड इवनिंग। कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपने फिक्स करवाई है, मुझे बता दीजिए। ये ये वैक्यूम ब्लॉक है ना, बहुत सिंपल है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये बस एक फॉर्मेलिटी है इसलिए मैं ले रहा हूं। बट कल जो सिखाया ना उसका रिवीजन मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। कौन सी स्ट्रैटेजी आपको सही लगती है, मैंने स्ट्रैटेजी के नाम लिख के दिया आपको, वो नाम लिखो, बस कुछ भी मत लिखो। यदि आपको स्ट्रैटेजी पता नहीं तो फिर आप ट्रेडिंग कैसे करोगे। ये भी बहुत मतलब गंभीर मामला है, ये भी बहुत गंभीर मामला हो जाएगा। फिर आपको स्ट्रैटेजी पता नहीं है तो आप फिर ट्रेडिंग कैसे करोगे, बराबर है। तो ये खुद को पूछो, मुझे बेरिश पीवाई में आता है मार्केट, बुलिश पीवाई में आता है, तो मुझे वहां पे लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर ट्रेड लेना है, मेरे शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी हो गई, बराबर है, स्विंग ट्रेड की स्ट्रैटेजी हो गई। ये आप डिसाइड करो। जोन टू जोन भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। फिर आप डिसाइड करो आपका टर्निंग पॉइंट का स्ट्रैटेजी आपको करना है, या आपको हर बार बॉस होने के बाद काउंटर ट्रेंड की एंट्री लेनी है, बस बॉस ब्लॉक और बॉस चौक की एंट्री लेनी है। हर बार चौक होता है तो मुझे चौक स्वीप और चौक ब्लॉक की एंट्री लेनी है, बराबर है। और हर बार मुझे जब मार्केट अप ट्रेंड का हो या डाउन ट्रेंड का हो, जब भी बेरिश और बुलिश पीवाई बनता है उसके ऊपर आता है तो लो टाइम फ्रेम पर जाकर मैं वहां पे एंट्री लूंगा, ये आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी। फिर आपकी जो बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी है, स्विंग हाई की और स्विंग लो की, जब उसको मार्केट लेता है तो उसको मैं ट्रेड करूंगा। ऐसी स्ट्रैटेजी कुछ तो बनाओ खुद को। हर एक जगह पे कूदो मत, नहीं तो कुछ फायदा नहीं है। हर एक जगह पे कूदो मत, कौन सी भी एक स्ट्रैटेजी फिक्स करो और उसके ऊपर लॉन्ग टर्म के हिसाब से काम करो। 1-2 दिन ऐसे लगते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो स्ट्रैटेजी खराब है। कभी कभार मार्केट 4-5 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता, महीना भर खराब रहता है, तो समटाइम्स वो स्ट्रैटेजी अच्छी होने के बावजूद काम नहीं करती, तो उसको छोड़ना नहीं है, बराबर है। तो ये चीजें याद रखो। जो भी स्टार्टिंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी आपने आपको डिसाइड करनी है, जैसे मैंने बोली है आपको, बराबर है। उसके बाद आपका रिस्क टॉलरेंस आपको डिसाइड करना है, रिस्क मैनेजमेंट आपको डिसाइड करना है, आपकी इक्विटी के हिसाब से आपका लॉट साइज क्या होगा, फिर आपको कितना रिस्क लेना है हर ट्रेड में वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर जो चीजें कर रहे हैं आप उसका एक डायरी मेंटेन करो, ये सब चीजें करो। बहुत सारा चेंजेस आप अपने अंदर पाओगे, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। यदि आप ये नहीं करोगे ना तो ये डिसिप्लिन नहीं पैदा होंगे आपके अंदर, ये हमेशा याद रखो, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं है, मैं जस्ट एक रिवाइज करने के लिए बोल दिया था, ठीक है। अब आज हम बुलिश वैक्यूम ब्लॉक और बेरिश वैक्यूम ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, बराबर है। ये 2 ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। ये बहुत सिंपल ब्लॉक है,
ये बहुत सिंपल ब्लॉक है, एक फॉर्मेलिटी के लिए मुझे ये बता रहा हूँ, बट कल का जो ब्लॉक रहेगा, ब्रेकर ब्लॉक रहेगा, मैं थोड़ा सा आज फ्रेश नहीं, खुद को फ्रेश नहीं लग रहा है मुझे, इसलिए मैंने थोड़ा सा आज बोला कि मैं वैक्यूम ब्लॉक के ऊपर ही आपको पढ़ाऊं, क्योंकि इस ब्लॉक में ज्यादा कुछ नहीं है। ब्रेकर ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर कुछ चीजें होती है, वो मुझे आपको बहुत आराम से पढ़ानी है, इसलिए मैं वो कर लूंगा। बराबर है, आज मैं थोड़ा प्रॉपर पूरा दिन भर आज मैं बाहर था, थोड़ा सा ऑफिस में भी था, तो अभी एक 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 आधे घंटे पहले घर पे आया, थोड़ा सा फ्रेश नहीं लग रहा था, तो बोला चलो आज मैं वैक्यूम ब्लॉक ही लेता हूँ। बराबर है, कल हम ब्रेकर ब्लॉक लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो ब्लॉक है। जब भी बनता है तो ये बहुत ही, जब भी बनता है तो मतलब मैं कहूंगा 95% से लेकर 100% तक आपको रिस्पेक्ट देता है वो। बराबर है, ठीक है। तो चलो ये वैक्यूम ब्लॉक आज हम पढ़ेंगे, और इसके अंदर हमारे दो मतलब बुलिश वैक्यूम ब्लॉक होता है और एक बेरिश वैक्यूम ब्लॉक होता है। बराबर है, जस्ट इसका एक डायग्राम मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। देखो ये ब्लॉक कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फॉरेक्स मार्केट में, बट इंडियन स्टॉक मार्केट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे बता दीजिए ये वैक्यूम ब्लॉक कब कब बनेगा। मैंने आपको कुछ सिखाया है इससे पहले, लिक्विडिटी के दो टाइप्स मैंने आपको बताए हैं, सॉरी दो ब्लॉक्स मैंने आपको, दो कंसेप्ट आपको पढ़ाए मैंने। बराबर है, कौन से कंसेप्ट है वो मुझे बता दीजिए थोड़ा सा। चलो जो एडवांस बैच के स्टूडेंट है, आपको मैंने लिक्विडिटी के बारे में बहुत सारा पढ़ाया है। क्या क्या पढ़ाया है मैंने लिक्विडिटी के अंदर आपको? मैंने आपको लिक्विडिटी पूल पढ़ाया, बराबर है। फिर मैंने आपको लिक्विडिटी वॉल्यूम पढ़ाया, बराबर है। फिर मैंने आपको लिक्विडिटी वॉइड्स पढ़ाया। तो ये मतलब उनको ही आप लिक्विडिटी वॉइड्स और लिक्विडिटी वॉल्यूम को ही आप गैप अप और गैप डाउन बोलेंगे। बराबर है, बराबर है। ये बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी में इंपॉर्टेंट नहीं है सर। जो लिक्विडिटी वॉइड्स और लिक्विडिटी पूल्स और लिक्विडिटी वॉल्यूम, इसमें से लिक्विडिटी वॉल्यूम और लिक्विडिटी वॉइड्स, ये दो कंसेप्ट है आपको मैंने पढ़ाया है। बराबर है। लिक्विडिटी वॉइड्स मतलब क्या? लिक्विडिटी वॉइड्स मतलब क्या कि दो कैंडल के बीच ना बॉडी रहती है ना वीक रहती है, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी वॉइड्स। और लिक्विडिटी वॉल्यूम मतलब क्या? दो कैंडल के बीच बस वीक ही रहती है, ज्यादा कुछ नहीं रहता, जस्ट वीक ही रहती है, तो इसको हमने लिक्विडिटी वॉल्यूम बोला था। बराबर है, ये चीजें आपको याद है। और इसके ऊपर इंडियन मार्केट में ये इसके ऊपर बहुत तगड़ा काम किया जाता है। जब भी मार्केट गैप अप और गैप डाउन होता है तो वहां पे बहुत अच्छे खासे आपको सेटअप मिलते हैं। बराबर है, तो ये वैक्यूम ब्लॉक इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है। हाँ, इवन ये फॉरेक्स में बहुत कम बार बनता है, बट काम भी करता है। बराबर है, ठीक है। चलो अब मैं आपको बुलिश वैक्यूम ब्लॉक मतलब क्या होता है उसका यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ करूंगा, और बेरिश वैक्यूम ब्लॉक क्या होता है उसका एक मैं पिक्चर ड्रॉ करूंगा। बट ये ब्लॉक वैक्यूम ब्लॉक क्या होता है ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। सेशन डिस्कनेक्टेड, ओके ठीक है, ये कुछ तो रहेगा वहां पे। ठीक है चलो, पहले मैं एक चीज बता देता हूं, ये वैक्यूम ब्लॉक क्या होता है। पहली चीज देखो, ये समझो आपकी एक कैंडल है, बराबर है, और ये आपकी सेशन डिस्कनेक्टेड क्या आ रहा है मेरे सामने? योर सेशन वाज डिस्कनेक्टेड बिकॉज योर अकाउंट वाज साइमल्टेनियसली एक्सेस्ड विद अ डिफरेंट ब्राउजर। जस्ट मिनट, मुझे मुझे ना लॉग आउट करने दीजिए यहाँ से, तो वो शायद वहां पे लॉग इन कर रहे होंगे, इसकी वजह से ये मुझे डिस्कनेक्ट दिखा रहा है। ठीक है चलो, कोई बात नहीं, समझो ये एक कैंडल है। अरे बाप रे, ये तो सब चला गया यहाँ से। मैंने लॉग आउट कर दिया और मेरा ये सब चला गया। ये क्या हो रहा है? ओहो, कहाँ से ले सकते हैं? जस्ट मिनट, लॉग इन करना पड़ेगा, तब तक नहीं आएगा वो। ठीक है जी, ठीक है चलो, समझो ये एक कैंडल है। कर दिया लॉग इन सर, थैंक यू वेरी मच। ये समझो ये कैंडल है, ये आपका दूसरा कैंडल है, बराबर है।
घर से क्लास ले रहा हूं मैं, इसलिए ये हो रहा है। और ये तीसरा कैंडल है आपका, समझो ये आपका तीसरा कैंडल है, बराबर है। तो मुझे बता दीजिए इसके अंदर एफईजी है बट कोई आपका वैक्यूम नहीं है, बराबर है। वैक्यूम मतलब क्या होता है? वैक्यूम मतलब क्या होता है समझो, ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल, ये और ये तीसरी कैंडल। तो ये वैक्यूम क्या होता है? ये दूसरी कैंडल वो यहां रहती नहीं। देखो मतलब क्या होता है कि आपका डायरेक्ट गैप डाउन होता है यहाँ पे। देखो डायरेक्ट गैप डाउन होता है यहाँ पे। देखो इस ये फर्स्ट कैंडल, और दूसरे दिन जब मार्केट ओपन होता है तो ये डायरेक्ट गैप डाउन होता है। तो इसके बीच में जो वैक्यूम रहता है, इसके बीच में जो वैक्यूम रहता है, ये इसके बीच में जो स्पेस रहता है ना, तो इसको बोलते हैं वैक्यूम, उसको बोलते हैं वैक्यूम। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, इसको ट्रेड कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो ये इंडियन स्टॉक मार्केट है, समझो ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, बराबर। आज यहाँ पे क्लोज हो गया, बराबर, यहाँ पे क्लोज हो गया। दूसरा दिन क्या होता है, ये डायरेक्ट यहां से क्लोज हुआ आज, कल डायरेक्ट यहाँ पे गैप डाउन होता है, फिर मार्केट नीचे आता है और फिर इस वैक्यूम ब्लॉक को लेके फिर अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है। मतलब क्या, ये जो वैक्यूम ब्लॉक है, बराबर है, ये आपके एफईजी जैसा काम करता है, ये आपके ब्लॉक जैसा काम करता है। बट वैक्यूम ब्लॉक मतलब जो गैप डाउन होता है उसको, उसके बीच जो स्पेस रहता है ना, उसको कहते हैं वैक्यूम ब्लॉक, बराबर है। और अप ट्रेंड का भी सेम एग्जांपल है, अप ट्रेंड का भी सेम एग्जांपल है। समझो ये आपका अप ट्रेंड है, बराबर है, समझो ये आपका अप ट्रेंड है, बराबर है। अब इसके बीच में जो गैप रहता है, इसके बीच में जो गैप रहता है ना, इसको कहते हैं वैक्यूम, बराबर है। और ये होता है आपका गैप अप। गैप अप जब मार्केट नीचे से ऐसे आता है, बराबर है, और आज यहाँ पे क्लोज होता है और दूसरे दिन डायरेक्ट यहाँ पे गैप अप होता है, तो ये फिर इस वैक्यूम ब्लॉक को लेने के लिए नीचे आता है और फिर अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है। इसको, ये सिंपल कंसेप्ट है। हाँ, लिक्विडिटी वॉइड से बोलते हैं सर इसको, लिक्विडिटी वॉइड से बोलते हैं इसको। आप लिक्विडिटी वॉल्यूम भी बोल सकते हैं या लिक्विडिटी वॉइस भी बोल सकते हैं, दोनों भी सेम है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसको कहते हैं वैक्यूम, बराबर है, क्योंकि इसके बीच में क्या है, पूरा वैक्यूम है। मतलब क्या है, पूरा एम्प्टी फेस है, बराबर है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे, डोंट वरी। तो मैं पहले आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छी तरह से, और बाद में हम क्या करेंगे, चार्ट में जाके पढ़ेंगे। ये ज्यादा फॉरेक्स मार्केट में नहीं बनता, बट जब भी बनता है तो एक 80% ये काम करता ही रहता है, बराबर है, 80% ये काम करता रहता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख लो, समझो अब ये बुलिश वैक्यूम ब्लॉक क्या होता है। समझो ये मार्केट है आपका, अप ट्रेंड का मार्केट है, यहाँ पे आया, बराबर है, फिर ये ऊपर चला गया, फिर इसने यहाँ पे अपना आइडियल किया, नीचे का ब्लॉक लिया, बराबर है, और यहाँ आकर उसने क्या कर दिया, आज मार्केट, इसने यहाँ पे आके मार्केट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। समझो यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन क्या होता है, ये डायरेक्ट यहाँ पे गैप अप होता है। देखो दूसरे दिन ये डायरेक्ट यहाँ पे गैप अप होता है, वो ऊपर जाता है, फिर अपना आइडियम बना के फिर नीचे आता है, और फिर यहां से अपना ट्रेंड कंटिन्यू ऊपर करता है। कुछ समझ में आया यहाँ पे, कुछ समझ में आया यहाँ पे। ये जो बीच का जो ऐसा रहता है ना, ऐसा ही गैप अप होता है ना, बराबर है। अब ये जो गैप है, वो जब फिल करने के लिए मार्केट नीचे आती है, तो उसको कहते हैं बुलिश वैक्यूम ब्लॉक, बराबर है। अब ये कैसे बनेगा यहाँ पे, समझो ये आपका, समझो ये आपका बुलिश कैंडल है, बराबर है। मैं इसको थोड़ा सा ग्रीन कलर से भर देता हूं। समझो ये आपका बुलिश कैंडल है, बराबर है, क्योंकि ये यहाँ पे नीचे इसने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे इसने आइडियम कर दिया है, बराबर है, इसने आइडियम कर दिया है, और नीचे पे कहीं पे आपका एक एफईजी और ब्लॉक रहेगा, बराबर है। इसको लेकर ये ऊपर जा रहा है, बराबर है, इसको लेकर ये ऊपर जा रहा है, बराबर है। अब जब ऊपर जाया तो यहाँ पे आज मार्केट क्लोज हो गया, आज यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया, और दूसरे दिन ये डायरेक्ट यहाँ पे ओपन हो गया। कहाँ पे, देखो यहाँ पे ओपन हो गया, डायरेक्ट ऐसे ऊपर चला गया, फिर बराबर है, ऐसे ओपन हो गया और ऊपर चला गया। आप देखो यहाँ पे तो आपका बॉस हो चुका है, जस्ट मिनट, यहाँ पे तो आपका बॉस हो चुका है, बट यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, पूरा वैक्यूम है, बट ये आपका बॉस है। ये जो आपका जो वैक्यूम है, बराबर है, ये जो आपका वैक्यूम है, देखो ये जो आपका वैक्यूम है, इसको कहते हैं वैक्यूम ब्लॉक,
इसको कहते हैं वैक्यूम ब्लॉक। जब ऊपर जाता है तो फिर आईडीएम करेगा, नहीं तो ये डायरेक्ट भी सीधा भी नीचे आ सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आईडीएम करके आएगा, नीचे भी आ सकता है, इनवैलिड सेलिंग पुल बैक भी हो सकता है आपका, और फिर वहां से आपका ये वॉश करके ऊपर निकलेगा। ऐसा ऐसे आपके बहुत सारे गैपों पर गैप डाउन होते हैं। तो इस तरह से मार्केट उसको लेने के लिए 80 to 90% नीचे आता ही आता है, और उस वैक्यूम ब्लॉक में आके वहां से फिर ऊपर चला जाता है। ये है आपका बुलिश वैक्यूम ब्लॉक। क्या है ये आपका? ये है आपका बुलिश वैक्यूम ब्लॉक। कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है, मैं चार्ट में जाके आपको वो समझाऊंगा। ये है आपका बुलिश वैक्यूम ब्लॉक। दैट्स इट। इसी को भी कहते हैं आपका बुलिश वैक्यूम ब्लॉक। आ गया समझ में? बुलिश वैक्यूम ब्लॉक का आपको मीनिंग समझ में आया? ये है आपका गैप अप, ये है आपका गैप अप, बराबर है। यहां से आज क्लोज हो गया और ये ऊपर 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 चला गया, इसको कहते हैं गैप अप, बराबर है, इसको कहते हैं गैप अप। दैट्स इट। क्लियर है चीजें यहाँ पे? क्लियर है तो मुझे बता दीजिए, ताकि बेरिश समझाऊंगा आपको, और उसके बाद तुरंत मैं आपको चार्ट में जाके एक दो एग्जांपल बताऊंगा, तो हमारा ये खत्म हो जाएगा। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक है इंडियन स्टॉक मार्केट में, ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। जिन्होंने इसको देखा होगा उनको पता है ये कैसे काम करता है, और इसमें ज्यादा कुछ दम नहीं है, बहुत सिंप्लीफाई है ये, सिंपली तरह से आपको ये पहचान में आता है। दैट्स इट। आप समझो ये आपका यहाँ पे बेरिश ट्रेंड है, बराबर है, मार्केट ऐसे ऊपर आ गया और आज ये यहाँ पे क्लोज हो गया। कहां पे? ये यहाँ पे क्लोज हो गया, समझो, बराबर है। इसको मैं थोड़ा सा रेड कर देता हूं, बराबर। ये आज यहाँ पे क्लोज हो गया, और दूसरे दिन क्या हो गया? ये डायरेक्ट यहाँ पे गैप डाउन हो गया। देखो, डायरेक्ट यहाँ पे गैप डाउन हो गया, और फिर नीचे से क्या हो गया? इसने आइडियम बना के फिर इस गैप को फिल किया, और फिर अपना जस्ट मिलेगा, फिर पॉज करके नीचे चला गया। अब देखो, अब यहाँ पे आज क्लोज हो गया, दूसरे दिन यहाँ पे गैप डाउन हो गया, फिर मार्केट नीचे आया, उसने यहाँ पे अपना आइडियम किया, और ये जो गैप है देखो, ये बेरिश कैंडल हो गया आपकी। यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर रहा हूं, बट यहाँ पे आपके लगभग 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल भी हो सकती है, ऐसा कोई नहीं, मैं बस एग्जाम्पल के लिए एक ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे आपकी 3 4 कैंडल भी हो सकती है। और जब गैप डाउन होता है नीचे, जब नीचे गैप डाउन होता है, समझो आपकी ऐसी कैंडल बन गई नीचे। देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जरूर आपकी यहाँ पे मैं एक कैंडल ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 भी कैंडल हो सकती है, और इसके बीच में जो गैप है उसको कहते हैं वैक्यूम। और इस वैक्यूम को लेने के लिए मार्केट ऊपर आता है, और यहां से फिर गैप फिल करके नीचे निकल जाता है, ये बराबर है। जितना ही है इसके अंदर, और इसको कहते हैं बेरिश वैक्यूम ब्लॉक। दैट्स इट। और ये हो गया आपका बॉस। अब इसको हम चार्ट में जाके देखेंगे, इससे ज्यादा इस वैक्यूम ब्लॉक में कुछ नहीं है, बट कंसेप्ट पता होना चाहिए, बराबर है, कंसेप्ट पता होना चाहिए जो आप लोगों को पता है। यदि कंसेप्ट भी पता नहीं तो फिर मामला मतलब बहुत गहरा हो बन सकता है। वैक्यूम में पहचानने नहीं आ रहा है, तो फिर चीजें कैसे आप करोगे? नहीं करोगे, बराबर है। ठीक है, चलो, अब ये हो गया आपका बेरिश वैक्यूम ब्लॉक। ये हो गया आपका बेरिश वैक्यूम ब्लॉक। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट आज रखा है, क्योंकि थक गया था थोड़ा सा। तो जब मार्केट ऊपर से बेरिश ट्रेंड में रहता है, दूसरे दिन जब गैप डाउन होता है तो नीचे आता है, और फिर नीचे आकर अपना काउंटर ट्रेंड का आइडिया बना के फिर इस बेरिश वैक्यूम ब्लॉक को लेता है, और फिर नीचे अपना एंट्री काम करता है। ये हर एक टाइम फ्रेम पे काम करता है रविंद्र का सर। ब्लॉक में आने के बाद लोअर टाइम फ्रेम से ही एंट्री लेनी है। हाँ, बराबर है ना सर। यदि ये आपका 1 आवर का, 2 आवर का, 4 आवर का वैक्यूम ब्लॉक है, बराबर है, तो उसके अंदर जब आएंगे तो आपकी हर बार आपकी एंट्री लोअर टाइम फ्रेम की रहेगी। हमेशा याद रखो, ये वैक्यूम ब्लॉक रहने दो, या मिटिगेशन ब्लॉक रहने दो, या आपके बेरिश और बुलिश पीवाई रहने दो, या
आपके कौन से भी ब्लॉक रहने दो, या इवन आपका एफवीजी रहने दो, इवन आपकी लिक्विडिटी रहने दो, ये यहाँ पे जब मार्केट आएगा तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर एंट्री लेनी है। कभी भी आपको, हाँ, आप डायरेक्ट भी एंट्री ले सकते हैं। जिसको लगता है कि मुझे लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर देखना बहुत चिड़चिड़ा बन रहा है ना, तो ये उनके लिए एक सोल्यूशन होता है। यहाँ पे जब मार्केट टैप करता है तो यहाँ एंट्री ले लो, ये इसके ऊपर ऐसे रख दो, दैट्स इट। और ये आपका नीचे का बॉस का टारगेट रख दो, ये आप कर सकते हैं। देखो इस तरह से जिसको लगता है, जैसे इस एफयूजी में या आपके बुलिश और बेरिश पीवाई में मार्केट आता है और आपको लगता है यार कब तक मैं देखूं इसको, कब ये लो टाइम फ्रेम पर जाऊं 1 मिनट में, कब पैटर्न बनाएगा, बेटर है कि मैं थोड़ा सा इसके अंदर ही लगवा देता हूं और इसके ऊपर ये सेल रखता हूं। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ये सेल बड़ा होगा, ये हमेशा याद रखो। तो ये सेल छोटा करने के लिए, ये सेल छोटा करने के लिए आप ये कर सकते हैं, जब भी यहाँ पे एंट्री होगी तो इसके नीचे रखने दो आपका यहाँ पे, और रखो आपका बॉस का टारगेट, मुझे कोई इंतजार नहीं है आपका, बस ये सेल बड़ा रहेगा। बट ये हर बार आपका ये सेल नहीं लेगा, याद रखो, हर बार ये आपका ये सेल नहीं लेगा, क्योंकि इतना आपको जहां तक आपको पता है, बराबर है, जहां तक आपको पता है कि आपके जो हायर टाइम फ्रेम के पीवाई जो बनते हैं, बराबर है, जो हायर टाइम फ्रेम के जो पीवाई बनते हैं उसके अंदर जब 1 मिनट के अंदर आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो तो वहीं से मार्केट निकल जाता है नीचे, बराबर है। समझो ऐसे मार्केट ऊपर आया, बराबर, फिर नीचे आया, बराबर है, फिर ऊपर आया, बराबर है, इसने यहाँ पे आइडियम किया समझो, और फिर ऊपर चला गया, और फिर यहाँ से उसने अपनी एंट्री कंटिन्यू की, तो बराबर है। ये कहीं, ये सॉरी, ये कहाँ भी कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकता है, बीच में कर सकता है, ऊपर भी कर सकता है, बट ये अच्छी तरह से यहाँ से निकल जाता है, बराबर है, ये अच्छी तरह से निकल जाता है। तो जिसको लगता है कि मुझे लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर बहुत तकलीफ होती है ना, सीधा आप क्या करो, यहाँ पे आपकी जब भी एंट्री होती है यहाँ पे एंट्री करो, इसके नीचे एसएल रखो, एसएल बड़ा होगा बट हर बार आपका एसएल नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे मालूम है 10 में से 8 सेटअप आपके बहुत सही सलामत निकल जाते हैं, बराबर है। क्लियर है, यहाँ तक मुझे बता दीजिए, क्लियर है तो मैं इसको फिनिश कर दूंगा, क्योंकि इसके अंदर कोई दम नहीं है, बट समझने के लिए दम नहीं है ऐसा मुझे कहना है, बट ये ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं जिस तरह से आपको मतलब सिखा रहा हूं ना, ये बहुत सिंप्लीफाई करके, इसलिए आपको लग रहा होगा कि यार इतना जल्दी कैसे होगा, और इसको कहते हैं, बराबर है। ये 2 टाइप्स होते हैं वैक्यूम ब्लॉक के, दैट्स इट। अब इसके एक्यूरेसी लेवल में लिख देता हूं आपको, एक्यूरेसी लेवल आप 80% समझ सकते हो, इसकी एक्यूरेसी लेवल, इसके एक्यूरेसी लेवल आप 80% समझ सकते हैं, 80% एक्यूरेसी लेवल 80%, बराबर है। सर हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी कुछ होता है क्या? हाँ होते हैं ना सर, बहुत सारे हिडन ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, सिंपल रहता है। जो ऑर्डर ब्लॉक हायर टाइम फ्रेम पर नहीं दिखते, वो लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर दिखते हैं, उसको कहते हैं हिडन ऑर्डर ब्लॉक, दैट्स इट। जो आप हर बार करते हो, यदि कोई 4 आवर के ऊपर ब्लॉक नहीं है तो आप जब 2 आवर पे जाते हैं तो वहीं पे आपको ब्लॉक मिलता है, उसको कहते हैं हिडन ऑर्डर ब्लॉक। मतलब हायर टाइम फ्रेम पर जो दिखता नहीं, वो लोअर टाइम फ्रेम पर जब जाकर जाते हो तो जब दिखता है तो उसको कहते हैं हिडन ऑर्डर ब्लॉक, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ऐसा हमने किया है बहुत बार, जब आपको किसी और टाइम फ्रेम पर ब्लॉक नहीं मिल रहा तो लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर देख लो, इसको कहते हैं हिडन ऑर्डर ब्लॉक, दैट्स इट। ठीक है, चलो मैं इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ और फिर हम जाएंगे थोड़ा सा कलर से, फिर आप मुझे बता दीजिए कि कहाँ पे ये बनता है ज्यादा। ठीक है, मैंने ये ग्रुप में शेयर कर दिया है, इसको मैं निकाल देता हूँ। ठीक, क्लियर कर दिया मैंने इसको। ठीक है, अब ये क्या है, कौन सा करेंसी पे रही है? जीबीपी एनजेडी भाई, क्या चल रहा है इसके अंदर? चौक, फिर चौक, फिर नीचे मोटिवेशन पे ले लिया, जाएंगे ऊपर ये थोड़ा। ठीक है चलो, गोल्ड में कहाँ पे है मुझे बता दीजिए थोड़ा सा, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा सकता हूँ। डिक्सी, ओके, अर्जुन कथा सर बोल रहे डिक्सी में,
मैं कौन सा आज आज ही है या पीछे पीछे कुछ हुआ था, पिछले कुछ दिनों से हुआ है मुझे देखने को। मैं यहाँ पे डिक्सी लेता हूँ, डिक्सी एक्स वाई होल। ठीक है, देख लेता हूँ। कहीं पे मिलता है तो वेरी नाइस, नहीं मिलता है तो छोड़ दे। देखो मिल गया। यहाँ पे मिटिगेशन भी है, और यहाँ पे फिलअप करने के लिए आया था बट ऊपर से चला गया था। ठीक है, ये देखो ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बट इसके ऊपर से चला गया ये, इसके ऊपर से चला गया, क्योंकि यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक भी था, उस मिटिगेशन ब्लॉक को लेकर ये ऊपर चला गया। उसको भी नहीं लिया, वो यहाँ से ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ पे नहीं आया, बट यहाँ पे आपका वैक्यूम ब्लॉक है, बुलिश वैक्यूम ब्लॉक है यहाँ पे आपका। ये आपका बुलिश वैक्यूम ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है आपका? ये बुलिश वैक्यूम ब्लॉक है। यहाँ पे देखो मार्केट ज्ञापक हो गया, ऊपर चला गया, बराबर है, ऊपर चला गया, बट यहां से नीचे आया, बट इसने क्या किया, इसको नहीं लिया। बट हम आगे जा देख सकते हैं इसको। ये यदि ये मिटिगेटेड नहीं है तो आगे जाकर देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे उसकी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये ऊपर चला गया, तो ये बाहर नहीं काम आया, तो यहाँ पे ये इंटैक्ट ही रह गया था, बराबर है। यहाँ पे आपका था, अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। ठीक है, ये लिक्विडिटी वॉल्यूम है, ये लिक्विडिटी वॉल्यूम है, ये यहाँ पे आपका वीक है। कहीं और नहीं, ये तो कोई काम का नहीं। अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में यहाँ पे होता है तो उसका कोई काम नहीं। यहाँ पे वीक है, वीक टू वीक है, थोड़ा गैप है, बट वो वैक्यूम नहीं है, पूरा खाली चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिल गया, देखो देखो यहाँ से, यहाँ डायरेक्ट गैप डाउन हो गया, तो यहाँ से लेकर इस वीक तक ये आपका बेरिश वैक्यूम ब्लॉक है, बेरिश वैक्यूम ब्लॉक है। बट मैंने आपको लिक्विडिटी वॉइड्स में ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है कि मार्केट इसको कौन से भी टाइम फ्रेम पर जाओ सर, जो जिस टाइम फ्रेम पे मिलता है वहां पे ये काम करेगा। देखो यहाँ पे मतलब 80% एक्यूरेसी है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, नहीं इसके अंदर तो नहीं, इतने था, इतना ही था, इससे ज्यादा नहीं है। बट मुझे लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में ये ज्यादा मिलता है देखने को, ये ज्यादा मिलता है देखने को, बराबर है ना। बैंक निफ्टी, यूरो यूएसडी, सर इंडियन मार्केट में कोई स्टॉक्स पे नहीं बता दो ना। हाँ ठीक है, मैं वहां पे कर देता हूँ मैडम। बैंक निफ्टी कोई भी स्टॉक मुझे बता दीजिए, मैं बैंक निफ्टी निकाल देता हूँ। बैंक निफ्टी, फ्यूचर वगैरह क्या बता रहे हैं आप? अच्छा ठीक, चलो मैं बैंक निफ्टी का मैंने ये यहाँ पे देखो, यही पे ही है। अब ये आज का ही है, देखो यहाँ पे। अब ये इसको यहाँ पे उसने यहाँ जाके रिस्पेक्ट करके नीचे निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक एफवीजी और ब्लॉक भी पेंडिंग है, छोटा सा एफवीजी और ब्लॉक भी है, यहाँ तक आ सकता है। ये मैं 4 आवर की बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये वीक एक दूसरे के अंदर होती ना, तो ये लिक्विडिटी वॉल्यूम होता। बट देखो ये 2 वीक के बीच में भी गैप है, वो बॉडी के बीच हो या वीक के बीच हो, मैंने आपको सिखाया है, वो बॉडी के बीच हो या वीक के बीच हो, उसको आप लिक्विडिटी वॉइड से कहते हैं, और इसको वैक्यूम नहीं कहते। डेट्स इट। ठीक है, मैं टाइटल में देख लेता हूँ, कोई बात नहीं है। बट देखो ऐसे ऐसे बनते हैं ना ये टॉप पे, इसको ध्यान नहीं देना है आपको। जब मार्केट टॉप पे बनते हैं ना, उसको ध्यान नहीं देना। देखो यहाँ पे भी बना है, बहुत अच्छा बना है, यहाँ पे भी एक्यूरेसी लेवल इसकी इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे है। देखो ये कैंडल है यहाँ पे, और फिर ये कैंडल है, देखो। हाँ भला इसको उसने लिक्विडिटी स्वीप करके निकला है उसको, बट यहां से ही निकला है वो,
इस ऊपर गया फिर नीचे आया, देखो इसी वैक्यूम को फिल कर दिया, इसके लिए वैक्यूम की भी लिक्विडिटी नीचे की कैंडल की, और फिर ऊपर चला गया। दैट्स इट। ये पता होना चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए। ये तो आईएफसी का, ये इसके अंदर बना हुआ है न्यूज के दौरान। तो देखो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे भी बना है बुलिश था ये, बट यहाँ पे भी क्या हुआ, उसके नीचे की जो कैंडल है उसका लिक्विडिटी लिया है शायद, और फिर ऊपर चला गया, नहीं लिया है। मतलब ये इसी वैक्यूम ब्लॉक से ऊपर चला गया, थोड़ा नीचे आके ऊपर जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देख लो, नहीं यहाँ पे ऑलरेडी फिलअप करके ऊपर चला गया पहले ही। देखो यहाँ पे गैप अप हो गया, ऊपर चला गया, फिर देखो यहीं पे कैंडल नीचे आएगी, फिर ऊपर चले गई, तुरंत हो गया वो गैप, तुरंत फिल कर दिया उसने सेम डे में, शायद ये 1 या 2 दिन में, सेम डे में यहाँ पे उसने फिल कर दिया। अब यहाँ पे भी देखो, इसको लिया, इसकी लिक्विडिटी ली और फिर नीचे चला गया। तो याद रखो, वैक्यूम ब्लॉक के ऊपर नीचे जब भी जो भी कोई कैंडल रहेंगे ना, उसका लिक्विडिटी भी स्वीप किया जा सकता है, ये भी याद रखो। बस उसको ही टच करके जाएगा ऐसा नहीं है, उसको ही टच करके जाएंगे ऐसा नहीं है, उसके ऊपर वाली जो कैंडल होती है, बट उसको ब्लॉक नहीं कहते हम, हमेशा याद रखो। ये वैक्यूम ब्लॉक मतलब बस वैक्यूम का ही रहता है, उसके ऊपर का और नीचे के कैंडल का लिक्विडिटी मार्केट लेता है, उसके बाद ऊपर चला जाता है, बराबर है। ठीक है, मैं टाइटन में देख लेता हूँ थोड़ा सा। नहीं, करंट ट्रेंड को भी रिस्पेक्ट करता है और बाद में भी करता है सब, बस फ्रेश होना चाहिए वो। उसी समय कर सकता है या बाद में भी कर सकता है, ऐसा कोई नहीं। करंट ट्रेंड में भी कर सकता है और आगे वाले ट्रेंड में भी कर सकता है। देखो कितने मतलब एग्जाम्पल है यहाँ पे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे। यहाँ पे नहीं, ये लिक्विडिटी लिक्विडिटी वॉल्यूम है, वीक है वहां पे। यहाँ पे है, बट इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट ऊपर चला गया। होता है ऐसे कभी कभी। ठीक है, टाइटन के अंदर ज्यादा नहीं दिख रहे मुझे, कई कई बार है, बट वो ऐसी जगह पे बने हैं जो हमारे कुछ काम के नहीं होते। नहीं, दूसरा कौन सा बोला सर ने, रिलायंस का मैं देख लेता हूँ। ठीक है, रिलायंस का देख लेते हैं। टाइम फ्रेम कौन सी भी ले लो आप, मैटर नहीं करता, टाइम फ्रेम आप कौन सी भी लो, मैटर नहीं करता। देखो मैं अभी 2 आवर पे शिफ्ट हो रहा है, बहुत मजे से मार्केट है ये। देखो यहाँ पे उसने बॉस कर दिया है, बराबर है, इसने बॉस कर दिया है। अब देखो, जब बॉस किया और ऊपर चला गया, तो इसने यहाँ पे छोटा सा वॉल्यूम छोड़ा, तो देखो यहाँ पे उसको फिलअप करके मार्केट ऊपर जा रहा है, बराबर है। अब जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे उसने ये छोड़ा है, देखो अब ट्रेंड तो डाउन है। अब कल देखो इसके अंदर ट्रेंड तो डाउन ही है, बराबर है, ट्रेंड तो डाउन ही है, बट इसके अंदर देखो, इसको हम थोड़ा सा लो टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हैं। यहाँ पे हमारा ऑलरेडी क्या है, देखो 15 मिनट में, 30 मिनट में, 15 मिनट में नहीं है, 5 मिनट में, 5 मिनट में है क्या, हाँ 5 मिनट में यहाँ पे हमारा ये हो चुका है, क्या हो चुका है, यहाँ पे ये जो लोवेस्ट कैंडल है ग्रीन, इसका रेट यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा आइडियम हो चुका है। अब देखो इतना गैप अप हो गया, और जब ऊपर चला गया, देखो तो नीचे आ गया यहाँ पे, बराबर है। देख लो यहाँ पे आप लोग, देखो मैं 15 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम का सिनेरियो बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे जब ऊपर चला गया था, तो यहाँ पे गैप डाउन, गैप अप हुआ था, फिर नीचे आया, फिर अप करके ऊपर चला गया, और यहाँ पे भी गैप डाउन हुआ है। देखो मैं अपने ओरिजिनल टाइम फ्रेम पे आता हूँ, और ये डाउन ट्रेंड है, बराबर है, ये डाउन ट्रेंड है करेक्शन का। अब ये यहाँ पे उसको ना क्या करना चाहिए, ये यहाँ पे चला गया ऊपर, देखो ये नीचे, और फिर ये ऊपर जाकर ना
फिर उसने नीचे आना चाहिए। नीचे कहाँ तक आ सकता है? जहां पे आपकी जहां पे आपका ब्लॉक हो या आपकी लिक्विडिटी हो, वहां तक वो आ सकता है, वहां तक वो आ सकता है। शायद ये वाली आपकी, ये वाली भी लिक्विडिटी वो ले सकता है, ये वाली, इसमें कोई मतलब ये नहीं, ये भी ले सकता है बराबर, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ले चुका है। फिर इसके ऊपर ये भी है, शायद ये भी ले सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, शायद ये भी ले सकता है। बट इसका ट्रेंड ऐसे रहेगा। थोड़ा सा कल रिलायंस के ऊपर ध्यान रखो कैसे काम करता है ये, बराबर है। आप देखो यहाँ पे भी बहुत बड़ा वाला गैप डाउन हुआ है। देखो यहाँ पे भी, ये भी आपका वैक्यूम ब्लॉक है, देखो बेरिश वैक्यूम ब्लॉक है। बट इसके ऊपर मार्केट आया नहीं, इसके ऊपर मार्केट आया नहीं, यहां से नीचे चला गया, बराबर, यहां से नीचे चला गया। ठीक है, ये एग्जांपल यहाँ पे है। बट ये सिनेरियो बहुत मस्त बन गया है रिलायंस में। यहाँ पे बॉस किया है, नीचे से भी गैप अप हुआ था, उसको फिल अप करके फिर ऊपर जाएगा, इस वैक्यूम ब्लॉक को फिल करेगा और फिर नीचे अपना ट्रेंड यहाँ पे बॉस करके कंटिन्यू करेगा। थोड़ा देख लो उसके ऊपर, थोड़ा सा वॉच रखो। ठीक है, ये फंडामेंटल का कैंडल है यहाँ पे ये। बहुत जगह पे होता है, बहुत जगह पे होता है, कोई बात नहीं है। कई कई बार वो टेस्ट भी नहीं करता, नीचे आया नहीं किया, यहाँ पे भी छोटा सा है नहीं किया, यहाँ पे छोटा सा है उसको रिस्पेक्ट करके चला गया, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा, ये होता है। मतलब बहुत छोटा है, उसकी लिक्विड लिया और फिर ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे भी है, अप ट्रेंड है, गैप अप हुआ, फिर देखो ये वॉल्यूम फिल किया उसने, देखो ये वाला, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये शायद उसके नीचे जो कैंडल है उसकी लिक्विडिटी लेता है वो, जैसे आपकी ब्लॉक की लेता है ना वैसे, डेट्स इट। बट उसको फिल अप करके वहीं से ऊपर निकलता है ये हमेशा। सर प्लीज लेट मी नो इन माय बाबर था, अभी घर से लॉग इन कर, हाँ ठीक है सर, कोई बात नहीं, बाहर थे, ठीक है चलो कोई बात नहीं। ठीक है चलो, यहाँ पे भी देखो गैप अप हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर गैप फिल करने नीचे आया और फिर यहाँ से ऊपर निकला, डेट्स इट। ये सब एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत जगह पे मिलेंगे। वैक्यूम ब्लॉक बहुत जगह पे मिलता है, बट फॉरेक्स में कम बनता है, बहुत कम बनता है। ये भी है यहाँ पे, फिर ये वाला बहुत सही बना है यहाँ पे, ये वाला। ऐसे स्ट्रक्चर में जब बनता है ना, एक चीज याद रखो आप, स्ट्रक्चर में बनना चाहिए तब जाके वो बहुत अच्छा काम करता है। अब ये बेरिश ट्रेंड है, आपको पता है, बराबर है, ये बेरिश ट्रेंड है। तो इस बेरिश ट्रेंड में यहाँ पे बॉस हुआ है, बट बॉस के ऊपर आपका ये वैक्यूम ब्लॉक है, आप देखो बराबर है, इसके ऊपर भी है यहाँ पे, बराबर है। अब ये डाउन ट्रेंड है, बॉस किया, बॉस से काउंटर ट्रेंड नीचे उसने चॉक किया, फिर यहां से ऊपर जाएगा। अब देखो सिनेरियो क्या बोलता है आपका, सिनेरियो क्या बोलता है आपका यहाँ पे, 50% कहाँ पे आएगा आपका, देखो 60% यहाँ, 50% यहाँ पे आ रहा है आपका, बराबर है। तो ये सिनेरियो आपका है, 50% यहाँ पे आ रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा ये यहाँ पे रिस्पेक्ट करके जा सकता है नीचे, कोई बात नहीं। थोड़ा सा हमारा पीडीआरएस के नीचे लेवल है, पीडीआरएस ऊपर जा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं है। और भी कुछ है कि हम देखते हैं, हम कंसेप्ट समझ में आया क्या आप लोगों को, आप लोगों के कंसेप्ट समझ में आया क्या? बहुत सारे बनते, देखो यहाँ पे बना रिस्पेक्ट नहीं किया, यहाँ पे बना रिस्पेक्ट नहीं किया, मतलब ऊपर से चला गया। बहुत बनते हैं, गैप अप और गैप डाउन बहुत होते हैं। और जो पूरा वीक टू वीक के बीच में या बॉडी के बीच में जो गैप रहता है उसको वैक्यूम कहते हैं, उसको ही हम वैक्यूम ब्लॉक कहते हैं, और उसको मार्केट फिलअप करने के लिए बार बार आता है, बार बार आता है, बराबर है। यही इसका रीजन है, बाकी कुछ नहीं है। कुछ स्टॉक है जो आप मुझे बताना चाहते हैं जिसके अंदर मैं जाके ये करवा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ आपको। ये स्टॉक, ये तो बहुत मतलब नहीं मिलता है ये, 24 आवर चालू रहता है ना, इसकी वजह से। और स्ट्रक्चर में बनता है ना, एक चीज याद रखो, जो भी ब्लॉक आपके स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं ना,
वो बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ वहां नहीं बनने चाहिए, और स्ट्रक्चर में बनने चाहिए। एकदम टॉप में और बॉटम में बनने वाले कुछ काम के नहीं होते। टॉप में और बॉटम में बनने वाले हमें कुछ काम के नहीं होते। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये मतलब डेंजर काम है यार ये तो ऐसे गैप अप और गैप डाउन होगा तो लोगों तो इक्विटी ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। बट जिसको पता है कि बेयर स्टैंड है यहाँ पे चालू होने वाला करेक्शन, उनको उनका। बट ये क्या है, देखो यार, ये ऐसा तो इसकी वजह से थोड़ा सा लोग नाराज रहते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। सब जगह पे वैक्यूम ब्लॉक है, सब जगह पे सब गैप अप और गैप डाउन है। उस गैप को, गैप अप हो या गैप डाउन हो, उस गैप को फिल अप करने के लिए मार्केट आता ही आता है। बट उसका एक्यूरेसी लेवल इतना नहीं है जितना हमें चाहिए। अदर ब्लॉक जैसा नहीं है, अदर ब्लॉक जैसा नहीं है। बट वो स्ट्रक्चर में बनना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर में बनता है तो थोड़ा सा ये अच्छा काम करता है। ये स्ट्रक्चर में बना, यहाँ से उठा दिया इसने। ये स्ट्रक्चर में बना है, देखो ये एकदम बॉटम में नहीं चाहिए और एकदम टॉप में नहीं चाहिए, ये स्ट्रक्चर में चाहिए। बहुत बार बनता है, बहुत बार बनता है। ज्यादा कुछ नहीं इसके अंदर, ये कंसेप्ट में कोई दम नहीं है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अब यहाँ पे देखो, ये पूरा मतलब गैप डाउन है यहाँ पे। ये पूरा का पूरा आपका वैक्यूम ब्लॉक है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ सकता है यहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे रिस्पेक्ट करके फिर वो नीचे आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको नहीं, ऊपर जाकर जाकर फिर ऊपर जाकर ऐसा ऊपर जाकर इसको रिस्पेक्ट करके आ सकता है नीचे, शायद इस लिक्विडिटी को लेकर फिर ऊपर जा सकता है। ऐसा सिनेरियो हो सकता है इसके अंदर, ये आपको याद रखना है। ये गैप अप गैप डाउन होता है ना, तो उसके बाद ये बहुत चीजें मतलब अलग रहती है इसके अंदर। इस स्टॉक मार्केट में ना, ये लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ मैं, देखो क्या है कि कुछ स्ट्रक्चर ना है ना कुछ है इसके अंदर। देखो यहाँ पे देखो, लोएस्ट कैंडल हाई, यहाँ पे काउंटर ट्रेंड चालू किया, ऊपर गए, फिर आया, फिर इसने स्विंग लो की लिक्विडिटी ली, फिर ऊपर चला गया, अब फिर नीचे आया। इस बार स्विंग लो की लिक्विडिटी नहीं ली, मतलब इसको ऊपर जाना होगा शायद यहाँ पे। डेट्स इट। ठीक है, चलो समझ में आ गए। मैंने जो ब्लॉक सिखाया है उसके अंदर कोई कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। यदि किसी को पता नहीं, यदि किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे बता दो प्लीज, सर मुझे हमें समझ में आया। कल का ब्लॉक हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, कल का ब्लॉक हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ तक क्लियर है तो क्लियर बोल दीजिए, क्योंकि इसके अंदर कोई बड़ी बात है ही नहीं। मैं जहां तक मुझे लग रहा है ना, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो ये कितना गिर गया, दिन भर इसके ऊपर था, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के ऊपर था। अब देखो ये अभी फिलहाल गिर गया यहाँ पे, बट रिस्क करके गया है यहाँ पे। देखो अब जिसको भी डर लगता है ना, डायरेक्ट ऐसा करे, एंट्री और रख दो ऐसे ऊपर, चलो कोई बात नहीं है। और फिर आप रख सकते हैं आपकी लिक्विडिटी के हिसाब से, आप कर रख सकते हैं। देखो ये वाली फर्स्ट लिक्विडिटी, ये वाली आपकी सेकंड लिक्विडिटी, या ये वाली आपकी थर्ड लिक्विडिटी, तो यहाँ तक भी आप टारगेट रख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो देखो कितना सिंपल है इसके अंदर। देखो ये अभी अभी नीचे आ गया 94 पे, और गया था कहाँ पे, देखो 2407 पे। आप यहाँ पे भी एंट्री लेते हो डायरेक्ट, एसएल बड़ा होगा। जिनको लगता है ना मुझे लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर एंट्री लेना नहीं आता ना, वो फिर उनको थोड़ा बड़ा एसएल हमेशा मतलब बेयर करना पड़ेगा। बट हर बार आपका एसएल लेना नहीं जाता मार्केट, हमेशा याद रखो। तो ये आपका अच्छा खासा प्रॉफिट देता है। देखो यहाँ पे एंट्री को भी आप लेते 2403 पे, और ये देखो नीचे कहाँ पे आया था, मतलब लगभग 100 पिप्स का मोमेंटम था यहाँ पे, 100 पिप्स का मोमेंटम था, बराबर है। ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बहुत सारी करेंसी पेयर है, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। देखो ये भी ऑलरेडी बेरिश बेरिश पीओआई में आ चुकी है, बराबर है, बेरिश पीओआई में आ चुकी है यहाँ पे। अभी यूरो सीएचएफ, देखो ये भी बेरिश पीओआई में आके टच करके नीचे चली गई है। कैड सीएचएफ नहीं गई है, बराबर है। एओडी क्या है हमारे, एओडी एओडी यूएसडी में हमारा चौक हो चुका है, शायद नीचे का लेवल लेकर फिर ये बॉस करने के लिए ऊपर आ जाए, बराबर है। यूरो यूएसडी में क्या है,
ये तो साइडवेज ही है दो ऊपर से भी, बट उसको थोड़ा सा इस एफवीजी में आना चाहिए ना, तो इस मिटिगेशन में आना चाहिए और फिर बॉस के लिए ऊपर जाना चाहिए। बराबर है। ये कौन सा है? ये यूएसडी सी एच। देखो ब्लॉक को टच करके थोड़ा नीचे का, कहाँ से टच करके गया है ये? 866, कम से कम 20 पिप्स नीचे चला गया। ये कौन सा है? ये तो अभी तक बाकी है उसको ऊपर जाना। बराबर है। अब ये भी नहीं गया है ऊपर, तो अभी तक तो नहीं गया है। कौन सा ये? यूएस इंडेक्स, यूएस डॉलर, ये डिक्सी है। बराबर है। नीचे से आया, यहाँ पे एफयूजी बनाया है। इस एफयूजी को रिस्पेक्ट करके शायद इस मिटिगेशन ब्लॉक में भी जा सकता है, यहाँ से भी गिर सकता है, या तो यहाँ से भी गिर सकता है। यहाँ पे गिरता है, यहाँ पे गिरता है, तो ये आपका ब्लॉक को फिर रिस्पेक्ट करके ऐसे आएगा। ये होगा, ये सिनेरियो होगा यहाँ पे, आपको याद रखना है। बट बहुत सारे करेंसी पेयर देखो आपको, यहाँ पे देखो, सीधी बात है, यदि आपको नहीं पता है ना, सीधी बात है, बट मुझे यहाँ पे टच करते तो मैं ऐसे लगाऊंगा और मैं यहाँ पे मेरा इस टिप रखूंगा और फिर मेरा टारगेट बॉस होगा, और उसके अंदर 1 2 3 4 जो भी आपकी लिक्विडिटी है उसके हिसाब से, ये आपका एफईजी, फिर आपका ये लिक्विडिटी, और फिर आपका ये लिक्विडिटी, ऐसा भी रख सकते हैं आप। दैट्स इट। ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी सिंपल चीज है, यहाँ पे एंट्री, क्योंकि उसको भला ऊपर आ जाए, बट आपका एसएल लेकर नहीं जाएगा वो, बस तो टारगेट नीचे जो होगा देखा जाएगा। यदि आपको नहीं समझ आ रहा है लोअर टाइम फ्रेम पे, तो बराबर है। फिर ये कैड सीएचएफ, ये तो नहीं गया अभी तक ऊपर, इसको भी अभी तक टच नहीं किया है, इसको भी टच नहीं किया, नहीं किया, छोड़ दो, कोई बात नहीं है। इतना सिंपल है ये, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है। देखो यहाँ पे भी आप ऐसा कर, आपको बस थोड़ा सा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो एसएल है ना वो थोड़ा बेयर करना पड़ेगा, उसको कोई मतलब ये नहीं है, बट ये अच्छा खासा रिस्पेक्ट करके ही जाता है। कल भी देखा आपने इस पीवाई को रिस्पेक्ट करके नीचे गया, आज भी दिन भर ऊपर चला आया, और इस लेवल पे आपका पीरिश पीवाई है। अब इसके ऊपर ही था क्लास शुरू होने से पहले, क्लास के बाद ये नीचे गिर गया। यहाँ पे देखो, मतलब चीजें बहुत अच्छी सी काम करती है, बट बस हमें क्या होना चाहिए, पेशेंस चाहिए और वहां पे ध्यान चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। और जहां तक मुझे लग रहा है ना, गोल्ड में ना बेरिश ट्रेंड ज्यादा नहीं टिकेगा, ऐसा लग रहा है। ये शायद ना उल्टा निकलेगा 1 2 दिन के अंदर, क्योंकि इसने लो हायर टाइम फ्रेम पर ना, देखो हायर टाइम फ्रेम पर मैं कुछ चीजें दिखाता हूँ आपको। हायर टाइम फ्रेम पर मैं वीकली बायस की बात करता हूँ, तो इसने ना, सबको पता ही है, इसने प्रीवियस वीक का ना लो ब्रेक कर दिया है। देखो यहाँ पे प्रीवियस वीक का लो ब्रेक कर दिया है इसने यहाँ पे, और शायद अब ये क्या करेगा, अब ये शायद क्या करेगा, ये जो प्रीवियस वीक का हाई है ना, उसको लेने के लिए जा सकता है फ्राइडे तक। देखो ये 78 मैं कह सकता हूँ, इसका हाई लेने के लिए ये ऊपर जा सकता है इस फ्राइडे तक। कैसे जाएगा ये? अब देखो इसको हम थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं। देखो अब ये क्या कर रहा है मालूम है आपको, इसने प्रीवियस वीक की यहाँ पे ले ली है। देखो इसने प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी यहाँ पे ली है। अब ये लिक्विडिटी लेने के बाद, अब ये लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर आ रहा है, और देखो ये इसी रेंज में घूमेगा ना, इसी रेंज में घूमेगा ना, तो फिर ये सेल हंटिंग करेगा और फिर ये अपना यहाँ पे जाएगा। देखो ये सिनेरियो करेगा ये, और इसके बहुत सारे पीवाईज है ऊपर। देखो ये वाला भी पीवाईज ऊपर है, ये वाला, इसको भी रिस्पेक्ट करके फिर नीचे आएगा, बट जाएगा तो ये ऊपर। ऐसा ही इसका सिनेरियो लग रहा है मुझे इस हफ्ते, इस हफ्ते मुझे ऐसे सिनेरियो लग रहा है। शायद अगले फ्राइडे, थर्सडे या फ्राइडे को ये शायद ये पिक्चर दिख सकता है हमें, क्योंकि उसने लो साइड की लिक्विडिटी ऑलरेडी ली है प्रीवियस वीक की। जब नीचे की लिक्विडिटी लेता है मार्केट, तो वहां पे फिर थोड़ा सा एक्यूमुलेशन करता है, जिसको हम लिक्विडिटी पूल बोलते हैं। बराबर है। और फिर लिक्विडिटी हंटिंग होती है, और फिर अपना लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या होता है, देखो ये वाला आपका पूरा लिक्विडिटी पूल बन रहा है यहाँ पे, वीकली के ऊपर काम कर रहे हैं हम। देखो ये आपका पूरा लिक्विडिटी पूल बन रहा है यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, ऐसे ऊपर चला गया, फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे चला गया, फिर शायद ऐसे आएगा, फिर ऐसे कर जाएगा, और फिर यहाँ पे ऐसे लैंडिंग करके ये ऐसा निकलेगा। देखो ये सिनेरियो मुझे लग रहा है इस हफ्ते या अगले हफ्ते में ये पूरा ये सिनेरियो दिखना चाहिए। और नीचे जाता है तो नीचे तो मतलब बहुत कम फॉल दिख रहा है इसका,
जहां तक मुझे लग रहा है कि ये 50 तक का एंट्री मुझे दिख रहा है नीचे का, ये यदि यहाँ से नीचे आता है तो 2350 मैक्सिमम है। बट बायसेस के हिसाब से उसको ना इस हफ्ते, क्योंकि 2 हफ्ते से ये थोड़ा नीचे है, पिछला हफ्ता और ये हफ्ता, तो इस हफ्ते उसको क्या करना पड़ेगा। अब ये क्या करता है, लिक्विडिटी लेता है मंडे को, देखो, फिर क्या करता है ट्यूसडे वेनेसडे, बराबर है, या थर्सडे, ट्यूसडे वेनेसडे क्या करता है ये, तो आपको बता देता हूं मैं। ट्यूसडे वेनेसडे ये क्या करता है, लिक्विडिटी पूल बनाता है, एक्यूमुलेशन बनाता है, और फिर ये शायद थर्सडे को हंटिंग करेगा और फ्राइडे को ऊपर चला जाएगा। और बहुत सारे लोग क्या करेगा, कि जब लिक्विडिटी हंटिंग के लिए नीचे आएगा तो यहाँ पे बहुत सारे सेलिंग लोग सेलिंग को बिठाएगा, और फिर यहाँ से वो खुद की आपकी बाइंग पकड़ के डायरेक्ट अपना ये वाला प्रीवियस वीक का हाई लगा सकता है। ये भाई ये भी सिनेरियो मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे यही सिनेरियो दिख रहा है इस हफ्ते का। शायद ये थर्सडे या फ्राइडे को नहीं होता है, तो शायद अगले मंगलवार बुधवार को ये आपको ऊपर दिखेगा। और ये फ्राइडे और थर्सडे और फ्राइडे को नीचे आता है, नीचे आता है तो भी ये अगले फ्राइडे को ऊपर ही जाएगा। ये सिनेरियो इसके क्लियर कट दिख रहे हैं, बराबर है। तो ठीक है, चलो क्लियर है चीजें सब तक। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए सर। सर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मतलब कुछ नहीं होता, जो आप ड्रॉ करते हो ना, ये वाली देखो, ये आपकी लोएस्ट पॉइंट है, ये आपका सेकंड पॉइंट है। इसके ऊपर जो मैं कह रहा हूं ना, इसको आप क्या करते हैं मुझे पता नहीं। ये देखो, ये मेरी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कहता हूं इसको, क्योंकि बार बार इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट आता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है और ऊपर चला जाता है, बार बार आता है। देखो यहाँ पे आया, इसकी लिक्विडिटी स्वीप की और इसको टच करके ऊपर चला गया। देखो यहाँ पे आया, फिर इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, देखो यहाँ पे, और फिर ऊपर चला गया। फिर मार्केट ने यहाँ ऊपर जाने के बाद कुछ नहीं किया, फिर ये नीचे आया, फिर नीचे आया, इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे ले ली और फिर यहाँ से गिर गया। मतलब इसको कहते हैं लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन। जो आपको आप प्राइस एक्शन में ड्रॉ करते हो ना, जो ट्रेंड लाइन चैनल, उसको ही लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन बोलते हैं इसमें आईसीटी में, बाकी कुछ नहीं है। और इसको भी आप कुछ ऐसा करते हैं ना, कुछ तो चैनल वगैरह ड्रॉ करते हैं ना, ऐसे ऐसे कुछ तो चैनल ड्रॉ करते हैं, बराबर है ना, बराबर है। ये लिक्विडिटी चैनल बोलते हैं उसको, और इसको लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन बोलते हैं, दैट्स इट। ये कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बस उसको कैसे ड्रॉ करना है, फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट पे आपको लेना है, उसके बाद आपको पूरा स्ट्रेट ड्रॉ करना है। फिर वो ऊपर जाए नीचे जाए, इसका ये नहीं, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट का टच और दूसरा पॉइंट का टच लेने के बाद आपको सीधा ड्रॉ करना है। फिर ये कहाँ पे भी है, सीधा करना है। देखो यहाँ पे भी मैंने फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट ड्रॉ किया, और सीधा सीधा मैंने उसको, देखो सीधा मैंने उसको ऊपर तक खींचा। देखो क्या लग रहा है यहाँ पे, इसके अंदर ही हर बार लिक्विडिटी लेता ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे आया, फिर इसको रिटेस्ट करके फिर गिरा, अभी फिर ऊपर चला गया। अब देखो इसको रिटेस्ट करके नीचे आया, बराबर है। अब ये भी आपकी लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन बनती थी, ये वाला पॉइंट, और ये वाला दूसरा आपका, ये वाला देखो, बराबर है। जहां पे आपका बॉस है, यहाँ पे यहीं से नीचे गिर गया। ये कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर। 1 मिनट के अंदर जो वैक्यूम ब्लॉक है उसको रिस्पेक्ट करता है, कि करना चाहिए सर, करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। टाइम फ्रेम का कोई इश्यू नहीं होता, हर एक टाइम फ्रेम में उसने रिस्पेक्ट करना चाहिए, टाइम फ्रेम का कोई इश्यू नहीं होता, बराबर है, टाइम फ्रेम का कोई इश्यू नहीं होता। देखो जिसको भी लगता है कि मुझे नहीं पता है, तो डायरेक्ट पीवाई के ऊपर आने के बाद ले लो एंट्री, बात खत्म। बट जहां तक मुझे लगता है ना, ये लिक्विडिटी हंटिंग करेगा नीचे, बट ऊपर ही निकल जाएगा। ठीक है, चलो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मैं 2 मिनट रुकता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे के क्लोज कर दूंगा। ये वैक्यूम ब्लॉक है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट 2 वीक के बीच में जो गैप रहता है, या 2 बॉडी के बीच में जो गैप रहता है ना, उसको कहते हैं वैक्यूम ब्लॉक। और जब मार्केट ऐसा गैप अप और गैप डाउन होता है, तो उस गैप को फिल करने के लिए आता ही आता है। ऊपर है तो नीचे आके जाएगा, और नीचे का ट्रेंड है तो थोड़ा ऊपर आके फिर नीचे चले जाएगा। इतना ही कंसेप्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बट ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बराबर है। ठीक है, जिसको लगता है ना इस तरह से ट्रेडिंग करे, जिसको लगता है ना मैं थोड़ा सा मैं बेयर कर सकता हूँ एसएल, तो डायरेक्ट इस तरह से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सेलिंग सेलिंग चालू करेगा नीचे, तो इस सेलिंग में सेलिंग करनी आनी चाहिए आपको। ठीक है, अब ये अपना यूएसडी लग रहा है कि ये थोड़ा सा नीचे आके
शायद इस एफयूजी को या इस मिटिगेशन को लेकर ये पॉज बनाने के लिए चला जाए धीरे धीरे, ऐसा सिनेरियो। सर एक्सट्रीम एक्सटर्नल लिक्विडिटी कब पढ़ाएंगे? यही हो रहा है, वो यही होगा सर, डेली बायस में वही है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी का ही पढ़ाई जाएंगी आपको डेली में, वीकली में और मंथली में। एक्सटर्नल लिक्विडिटी पढ़ाई जाएंगी डेली भी। डेली का बायसेस है वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंड है, जो वीकली का है जो मंथली का है वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंड है। जो ब्रेकर ब्लॉक कल खत्म होगा तो परसों के दिन से वो चालू हो जाएगा, 3 दिन एक चलेगा। बट डेली के, वीकली के और मंथली के कंसेप्ट सेम ही है, बट लिक्विडिटी कौन सी बेरिश ट्रेंड हो तो कौन सी लिक्विडिटी लेनी चाहिए और कौन से पीवाई को रिस्पेक्ट करके उस दिशा में जाना चाहिए, ये होगा वहां पे। मतलब हर जगह पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी डाउन ट्रेंड हो तो कौन से साइड की एक्सटर्नल लिक्विडिटी आपकी हंट की जाएंगी और फिर मार्केट उसी दिशा में कैसे जाएगा। और जब आपको पता होता है कि लिक्विडिटी हंटिंग हो गई है, बराबर है, तो उसके बाद आपका लिक्विडिटी पूल बनता है। सॉरी, जब आपकी लिक्विडिटी स्वीप की जाती है ना, तो उसके बाद आपका लिक्विडिटी पूल बनता है। लिक्विडिटी पूल कितने दिन बनता है वो मैं आपको समझाऊंगा। फिर लिक्विडिटी पूल बनता है तो आपका हंटिंग कौन से डायरेक्शन में होने वाला है ये मैं आपको बताऊंगा। और हंटिंग होता है तो फिर उसका जो भी आपका टाइम फ्रेम होगा, उसका लो लिक्विडिटी लिया तो हाई लिक्विडिटी के तरफ मार्केट कितने दिन में जा सकता है, वो सब चीजें वहां पे होंगी। उसको कुछ लोग एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, बट एक्चुअली उसमें अलग चीजें होती है, इसमें अलग चीजें होती है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको ये समझ में आएगा। और बहुत सिंपल कंसेप्ट है बट बहुत बड़े काम का है, बराबर है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बायसेस आपको जब देखने की आदत पड़ जाएंगे ना तो आप अच्छे ट्रेडर बनोगे। तो चलो, गुड नाइट एवरीवन, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। जो भी सिखाया उसके ऊपर थोड़ा सा होमवर्क भेजा करिए, बराबर है। जो भी सिखाया जा रहा है उसके ऊपर होमवर्क थोड़ा भेजा करिए ताकि ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। गुड नाइट, चलो।